नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हम अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज भी अपने एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हुए हैं। टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, प्रायिकता, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी। ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है, ठीक है। चाहे आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैथ की या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो हम आज से इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसके 3, 4, 5 जितनी वीडियो आप लोगों के पास आए, कंटिन्यू वीडियो को देखना है, ठीक है। तो आइए आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक देखिए किस प्रकार से रहने वाला है आपका। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, प्रायिकता से मीन क्या होता है, इसका मतलब संभावना है ना। किसी चीज की संभावना किस प्रकार से निकालते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले में हम बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल चलेंगे। इसके अंदर बिल्कुल 0 से चलना शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक हम पूरा इसी चैनल पर आप लोगों को दिखाएंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी टाइप की बात कर लें तो टाइप देखिए क्या है इसकी। सबसे पहले जो टाइप होंगी इनके अंदर आपकी जो टाइप बनती दिखाई देंगी वो आपकी क्या होंगी। सबसे पहली टाइप हम इसमें करवाएंगे आपको सिक्के पर आधारित, ठीक है। सिक्के यानी क्वाइन जो होते हैं आपके, ठीक है। नंबर सेकंड जो टाइप होगी वो हम किस पे कराएंगे, इसमें सिक्के के बाद आपके पास से जो है डाइस यानी कि। तीसरी नंबर की टाइप जो होगी वो होगी आपकी ताश की जो गड्डी, सभी जानते हैं ताश की गड्डी आपकी, ठीक है। ताश की गड्डी के बाद हम किसकी टाइप कराएंगे आप लोगों को। 4 नंबर जो टाइप होती है आपकी, जो गेंद देखी होंगी आपको, लाल, काली, पीली, किसी प्रकार की गेंद हो सकती है। ये नॉर्मली इसमें 4 प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? सिक्के हो गए, पासा हो गए, ताश की गड्डी हो गई और गेंद हो गई, ठीक है। तो आज जो हम टाइप करने वाले हैं वो कौन सी टाइप करने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो आज हम सिक्कों की टाइप करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी टाइप करने वाले हैं आप लोगों के लिए, सिक्कों की टाइप। इसके बाद सिक्के जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद पासा, फिर ताश और फिर गेंद, ठीक है। चलो, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एक नोट करके डाल लेना है अपने लिए। नोट में क्या लिखेंगे आप, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का जो आंसर होता है, प्रायिकता का जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर हमेशा आपका जो कभी भी किस में नहीं हो सकता, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने क्या कहा आपको, नोट में हम क्या याद रखेंगे, प्रायिकता का जो आंसर होगा आपका वो किस में नहीं हो सकता, डायरेक्ट अंकों में 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से नहीं हो सकता, ठीक है। तो किस प्रकार से हो सकता है वो याद रखिए आप। इसका जो आंसर होगा वो आंसर किस प्रकार से हो सकता है, फ्रैक्शन में होगा। इसका आंसर किस में होगा आपका, फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के रूप में। जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, 1/5 इस प्रकार से होगा, ठीक है। हमने 2 बात आप लोगों को बताई है। सबसे पहले क्या बात याद रखनी है आपको, जो प्रायिकता होती है इसका आंसर किसमें नहीं हो सकता, कंप्लीट वैल्यू 2, 3, 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो किस प्रकार हो सकता है, उसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन मिलेगा आपको, 1/2, 1/3, 1/4 इस प्रकार से, ठीक है। चलो, इसके बाद जो अगली कैलकुलेशन याद रखनी है वो हमें क्या करनी है, इसका फॉर्मूला याद रखना है जिसको हम ट्रिक बोलते हैं। तो वो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए ऊपर लिख देता हूँ। ट्रिक क्या होती है देखिए आपकी, सबसे पहले हमें ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो सभी को पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं आपको। इसको जो ट्रिक याद रखनी है, मतलब जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है आपको, इसमें रखना आपको आने की संभावना, आने की संभावना, यानी किसी भी चीज की आने की कितनी संभावना है, ठीक है। आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल मतलब टोटल कितनी संभावना बन सकती है उसके अंदर, कैसे, वो अभी आपको क्लियर करेंगे जब हम टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक मानी जाएगी आप लोगों के लिए, आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। क्या चीज होती है वो अभी आपको क्लियर करेंगे। टाइप जो है वो हमने अभी बता दिया आप लोगों के लिए। टाइप क्या रहने वाली है आज, सिक्के यानी क्वाइन जो होते हैं आपके, ठीक है। उसको किस प्रकार से रहने वाली है उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों की बात करें सिक्का। सिक्का जो होता है उसमें सिक्के में क्या चीज होती है, सिक्के में 2 चीज होती है आप लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, उसको हम डायरेक्टली उछालते हैं, ठीक है। उसको उछालने के बाद उसमें 2 चीज मिलती है हमें, एक तो हमें हेड मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, टेल,
ठीक है। एच मतलब हेड और टी मतलब टेल, ये याद रखना। मान लीजिए कोई रुपए है आपके, 1 रुपए का नोट सिक्का आपका, उस रुपए के सिक्कों को हम उछालते हैं ऊपर की तरफ, किसी भी तरफ उछालते हैं, तो उसके जो उछालने के बाद या तो उस पे हमें क्या दिखाई देगा, हेड, या क्या दिखाई देगा, टेल। तो मतलब एक बार जब हम सिक्का उछालते हैं तो उसकी जो संभावना है वो क्या है, या तो हेड है या फिर क्या है, टेल। ठीक है, मतलब हम यहां लिख देते हैं इस चीज को, सिक्का जो है, सिक्का की एक यूनिट हो हमारे पास, यानी एक सिक्का हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है हमारे पास, टेल। ये दो चीज बनती है हमारे पास। ठीक है, तो एग्जाम इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन एग्जाम कह देगा कभी आपको एक सिक्का उछाला जाता है, कभी 2 सिक्के उछाले जाते हैं, कभी 4 सिक्के उछाले जाते हैं, तो कभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कभी टेल आने की बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह सकता है एग्जाम, आप लोगों को बोल दे एक सिक्का उछाला जाता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के, एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, एक सिक्का है उसको हम उछालते हैं, उछाला जाता है, तो एग्जाम पूछ सकता है आपको उछालने के बाद, तो उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की, ठीक है, हेड कह सकता है, टेल कह सकता हो, तो एग्जाम डिपेंड करेगा। फिलहाल हम कहते हैं हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। एग्जाम कह रहा है अगर हम एक सिक्का उछालें, ठीक है, एक सिक्के को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसमें जो हेड है उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सभी को पता है जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं, तो एक सिक्का उछालने का मतलब हमें जो संभावना दिखाई देगी वो क्या होंगी। एक सिक्के को उछालते हैं या तो उसमें हेड होगा या उसमें क्या होगा, टेल। भाई या तो उसमें हेड मिलेगा हमें या उसमें क्या मिलेगा, टेल। ये दो ही तो चीज होती है, एक सिक्के के अंदर 2 वैल्यू होती है हमारे पास, एक तो हेड होता है, एक हमारे पास टेल। ये सभी को नॉलेज होनी चाहिए आपकी, पास में क्या चीज होती है। ठीक है, डाइस के अंदर जो भी आगे चेक करेंगे हम, पत्ते होते हैं ताश के, उसमें कितने पत्ते होते हैं, किस चीज के होते हैं, वो सारी चीज हम क्लियर करते चलेंगे। अभी हम सिक्के के ऊपर डिपेंड कर है, तो सिक्के के याद रखने आपके, सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। अब एग्जाम ने क्या पूछा वो देखिए आप लोगों से। एग्जाम आपसे कह रहा है यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्के को उछालेंगे तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपल से पता है हमें सबसे पहले इसकी जो ट्रिक को याद रखो, आने की संभावना, यानी कि इसने कहा ना हेड आने की संभावना होगी, तो हेड कितनी बार होगा। भाई एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड कितनी बार दिखाई देगा हमें, एक बार तो दिखाई देगा हमें। तो हेड आने की संभावना कितनी, हमारे आने की संभावना मतलब 1, हमेशा ऊपर 1। ठीक है, और बटे हमें क्या लिखना है इसमें, कुल संभावना। कुल मतलब संभावना कितनी है उस चीज की, भाई टोटल वैल्यू कितनी है उसके पास, तो कुल वैल्यू कितनी हमारे पास, एक तो हेड है, एक हमारे पास क्या है, टेल। तो कुल संभावना हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। मतलब ऊपर तो हमें आने की संभावना, जो चीज एग्जाम पूछ रहा है वो कितनी बार आ सकती है, तो सिंपल है, हेड कितनी बार हो सकता है हमारे पास, 1 ही बार हो सकता है। और कुल संभावना, कुल कितनी संभावना होती है सिक्के को उछालने के बाद, भाई सिक्के को उछालने के बाद एक बार हेड आ सकता है, एक बार क्या आ सकता है आपका, टेल। तो कुल संभावना कितनी होगी, 2। तो मतलब आपका जो आंसर रहने वाला वो क्या हो जाएगा हमारा फिलहाल के लिए 1/2 आपका, ये क्या है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए एक तो क्या है इसके अंदर, आने की संभावना, क्या है आपके, आने की संभावना। ठीक है, भाई हेड एक बार तो आ सकता है, और बटे 2 हमने क्या डाले हैं आपके लिए, कुल संभावना। क्या डाला हमने, कुल संभावना, कितनी संभावना हो सकती है। तो एक तो हमारे पास आने की संभावना होगी, बटे 2 हमने क्या डाल दिए कि इसकी जो संभावना है जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसकी 2 यूनिट बनती है, एक तो हेड और एक टेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले एग्जाम, एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, तो उसमें हेड के स्थान पे बोल दे आपको टेल आने की प्रायिकता कितनी बार होगी, यानी प्रायिकता होगी टेल आने की। तो अभी तो बात की हमने, एक सिक्के को उछालेंगे तो एक बार हेड आता है हमारे पास, एक बार क्या आता है, टेल। तो मान लीजिए इसने टेल के बारे में चर्चा की, तो टेल कितना होगा, 1 ही तो होगा। भाई टेल जो हो हमारे पास है, आने की संभावना, एक सिक्के को उछालते इसमें टेल एक बार ही आ सकता है हमारे पास, तो हमने ऊपर लिखी आने की संभावना, कितनी संभावना हमारे पास, 1। बटे हमें क्या डालना है, कुल संभावना। तो एक सिक्के के पहलू कितने हैं, 2 ही तो है, एक हेड और एक टेल, तो बटे कितने डाल देंगे, 2। तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला है आपका, 1/2। ठीक है, एक सिक्के को उछालने के बाद अगर हेड पूछे तो 1/2, टेल पूछे तो 1/2।
उम्मीद करते हैं अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन किस क्या चीज पूछने चाहता है एग्जाम आप लोगों से और किस प्रकार हमें निकालने हैं। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाए। देखिए, मान लीजिए आपको इसको हम हटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। एग्जाम आप लोगों को अब बोल दे, एग्जाम आपको कह देगा क्वेश्चन किस प्रकार से दे सकता है एग्जाम। अभी हमने देखा एक सिक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है आपको, यदि हम 2 सिक्के उछालें, कितने, क्वेश्चन आपका क्या है, 2 सिक्के उछालता है आपकी बार, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख देता हूं आपकी, 2 सिक्के उछालता है एग्जाम। आपको एग्जाम बोल देगा यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टैल आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पर टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है यदि हम 2 सिक्कों को उछालें, कितने सिक्कों को, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो दोनों पर टैल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको, हमने बात की सिक्के की, तो देखिए सबसे पहले तो हमें उसकी जो संभावना होती है ना वो निकालनी आनी चाहिए। आप लोगों को जी संभावना कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको संभावना कैसे निकालनी है। देखिए हमें निकालना है कुल संभावना, कुल संभावना। तो कुल संभावना हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। कुल संभावना हमें ऐसे निकालनी है मेरे दोस्तों, जैसे हमें हमेशा सिक्के के पहलू तो पता है, हमें सिक्के के पहलू कितने हैं, 2, एक हेड और एक टेल होता है, तो हमेशा उसकी हम यूनिट 2 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर सिक्का हमारे पास एक बार उछाला जाए तो इसकी पावर हमें 1 कर देनी है, तो हमारे पास इसकी कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, 2 ही रहने वाली आपकी। अगर हमारे पास इस 2 सिक्के हों तो इसकी पावर हम 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अगर यहाँ पे 3 सिक्के उछाले हम तो इसकी पावर हम कितने कर देंगे 3, आपके पास कितना नंबर हो जाएगा 8। अगर इस 4 सिक्के उछाले जाए तो इसकी पावर हम 4 कर देंगे, कितने हो जाएगा हमारे पास 16। ये यूनिट है हमारे पास कुल वैल्यू निकालने की, कुल संभावना निकालने की। जैसे 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 3, 4, 5 कितने भी सिक्के उछाले जाए तो हमेशा 2 की पावर हमें वो लगा देनी है जितने सिक्के उछालने की एग्जाम बोल रहा है आपसे। अगर 2 सिक्के गए तो इसकी पावर 2, 3 कहे तो 3, 4 कहे तो 4, 10 कहे तो 10। अगर यहाँ पे डाइस होती तो डाइस में 7 अच्छा होती है, तो अगर एक बार डाइस को किसी प्रकार से टर्न किया जाता है तो हम 6 की पावर 1, 2, 3 इस प्रकार, वो हम डाइस में बात करेंगे, ठीक है। सिक्के में हमें करना, सिक्के के पहलू 2 हैं, एक तो हेड है और एक टेल है, तो हमारे पास इसका यूनिट ग्रुप कितना हो गया 2। अब हमें इसकी पावर क्या लगानी है, जितनी बार सिक्का उछाला जाए, एक बार हो तो 1 लिख देंगे, 2 बार सिक्के तो 2। अभी हमने देखा 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 की पावर मतलब हमने 2 लिखा, तो कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना हमें पता चल गया हमारे पास कितनी है 4 है। कुल संभावना कितनी है 4 है। अब ये 4 संभावना कौन सी है वो भी पता होना चाहिए आपको, तो मैं दिखा देता हूं। देखिए 4 संभावना कौन सी रहने वाली है आपकी, जैसे हमारे पास एक तो हेड है एक टेल है, किसी भी पास से को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा हमारे पास या टेल आएगा, यही तो कंडीशन आएगी हमारे पास। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हेड आ गया एक टेल आ गया, ठीक है, एक तो ये ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप हम डाल देते हैं इसमें, मान लीजिए हमारे पास एक टेल आ गया, ठीक है, एक हमारे पास हेड आ गया, 2 ग्रुप हो गई। तीसरा हो सकता है दोनों हमारे पास हेड आ जाए, ठीक है, और चौथा लास्ट ग्रुप हो सकता है हमारे पास दोनों ही क्या आ जाए टेल आ जाए। इस प्रकार से हमें इसकी यूनिट निकालनी है। तो मेरे दोस्तों ये तो 2 सिक्के हैं, तो आप चलो इनके निकाल भी लोगे, मानता हूं मैं आप निकाल लोगे। यहाँ पे 3 सिक्के हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो शायद ऐसे निकालना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। तो उस मुश्किल काम को भी हम बिल्कुल आपके लिए आसान कर देते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। हमें जब कुल संभावना निकालनी हो, क्या निकालनी हो, कुल संभावना, तो आप हमेशा कैसे निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर, और अच्छे लेवल क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है हर क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आए इन क्वेश्चनों में, ठीक है। देखिए कुल संभावना हम कैसे निकालेंगे, कुल वैल्यू हमें देखनी है पहले। कुल वैल्यू कितनी है हमारी 4, ठीक है। आने क्या हमारे पास, एक तो हेड आएगा हमारे पास, एक टेल, 2 ही तो यूनिट हमारे पास। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जितनी वैल्यू यहाँ पे है, कितनी वैल्यू है 4, हमेशा उसका आधा मान अपने माइंड में याद रखना है। 4 का हमेशा आधा कितना होगा 2, 4 का आधा कितना होगा 2। तो आपको क्या करना है, 2 बार तो हैच लिखने हैं, 2 बार क्या लिखने हैं टी। कैसे मैं दिखा देता हूँ, देखिए हमारे पास हैच है तो 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 हम यहाँ पे हैच लिखेंगे, 1 हैच 2 बार हमने हैच लिख दिए, तो 2 बार ही टी यानी कि टेल आपका हो गया। एक लाइन में इस प्रकार लिखना है।
फर्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने संभावना होगी उसका आधा करके, आधा लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। आधा मतलब 2 नंबर है तो 2 बार H और 2 बार T, यानी 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है, फिर इसका फिर से हमें आधा करना है। जो हमारे पास इसका हमने आधा किया 2, अब इसका आधा हम फिर कर देंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा 1, तो मतलब इसके सामने हम एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल। तो देखिए H के सामने H, हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। तो देखिए आप लोग यही संभावना हमारे पास बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, 3 होगा तो भी हम इसी प्रकार से आपको दिखाएंगे। फिर से बता देता हूं मैं, देखिए आपको जबरदस्त टाइप है, एक बार आपके माइंड में फीड हो गया, बिल्कुल ही कुछ ही सेकंडों में आप आराम से निकाल सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले जितनी आपकी यूनिट हो, जैसे मान लीजिए आपके 2 की पावर यहाँ पे 3 होती है, मतलब 3 सिक्के होते हैं, तो 3 सिक्के में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कुल संभावना हमारे पास 8 होती है, तो हम 8 का जस्ट आधा लिख लेते हैं। 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 बार हम हेड लिखते हैं और 4 बार टेल एक लाइन में। फिर सेकंड कैलकुलेशन 4 का फिर से आधा करेंगे, 4 का आधा कितना होता है 2, फिर हम 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल इस प्रकार लिखेंगे। फिर लास्ट में 2 का आधा यानी 1 तक चलना है हमें। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 4 है, तो 4 में हमने क्या किया, डायरेक्ट 2 लिखी, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का हमें हाफ कर दिया 1, तो 1 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, अभी 3 के भी हम क्वेश्चन समझाएंगे, उसमें और देखना आप। अभी के लिए आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब ये तो हमें निकालने आ गए, 2 हेड हैं 2 टेल हैं, किस प्रकार की यूनिट है वो देखिए। आप क्वेश्चन क्या पूछा है एग्जाम ने, क्वेश्चन हमसे पूछा है यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या है। दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो मेरे दोस्तों आपको सभी को दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, इनमें टेल देखिए, दोनों बार जो सिक्के उछालते हैं हम, तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, एक बार ही तो है भाई। यहाँ पे एक बार हेड है टेल है हेड, डबल हेड यानी कि 2 बार हेड है, यहाँ पर ही तो टेल है हमारे पास। तो आने की संभावना कितनी, संभावना हमारे पास 1, कितनी संभावना 1, यहाँ पे देख सकते हो कितनी संभावना हमारे पास, एक बार तो टेल है। उसके बाद कुल संभावना, कुल कितनी है 1 2 3 4, चाहे यहाँ से देख लो 1 2 3 4, चाहे हम यहाँ से निकाल रखा, कुल संभावना कितनी है 4, चाहे हम यहाँ से यूज कर सकते हैं 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 कितना है 4, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। तो कुल संभावना कितनी हमारी 4, बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला आपका 1/4। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर वो कह दे दोनों सिक्कों पर टेल के स्थान पे एग्जाम बोल दे आपको दोनों सिक्कों पर हेड आने की संभावना बताइए, क्या कह दे आपको हेड आने की, तो भी एक ही बात है भाई, हेड भी हमारे पास कितनी बार आ रहा है 1 बार तो आया है, देखो यहाँ पे तो 1 यानी आने की संभावना हमारे पास 1 है, कुल कितनी है 1 2 3 और 4, तो 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर क्या हेड आने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा हमारे पास दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो उम्मीद करता हूं मैं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम कह दे यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है सिक्के से में कितने सिक्के हैं 2 सिक्कों को उछाला जाता है, और उछालने के बाद आपको कह दे एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता बताइए, क्या कहा है मैंने, एक पर तो हेड आपका, ठीक है, और एक पर टेल आने की प्रायिकता बताइए आप लोग पास, मतलब आपके जो सिक्के हैं वो कितने हैं 2 सिक्के हैं। ठीक है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्के उछाले, क्वेश्चन आप सुन लेना, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो दोनों सिक्के उछालने के बाद एक पर हेड और एक पर टेल आने की प्रायिकता बताइए आप लोग। तो आप इजीली बता सकते हो एक पर हेड और एक पर टेल आने की, देखिए इसमें देखिए एक बार हेड है एक बार टेल, एक तो हमारे पास यहाँ मिल गई यूनिट, ठीक है, उसके बाद देखिए एक टेल यहाँ है एक हेड यहाँ है, तो ये दूसरी यूनिट मिल गई, इनमें दोनों हेड है मतलब यहाँ पे एक टेल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे दोनों टेल है मतलब हेड नहीं। एग्जाम ने क्वेश्चन क्या कहा आपसे, दोनों सिक्कों पर अगर 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों जो आपके सिक्के मिलेंगे उनमें क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए हमारे पास और एक क्या होना चाहिए टेल होना चाहिए। ऐसी प्रायिकता कितनी बार है, तो हम दिखाई दे रहा है एक और एक कितना है 2, ठीक है, कितनी यूनिट हमारे पास यहाँ पे 2 है, कितना है 2 यानी 2 नंबर आपका, और ये तो आने की संभावना होगी 1 और 1 2, कुल संभावना कितनी है वो तो सेम ही रहने वाली 4, 1 2 3 और 4, तो हम लिख सकते हैं 2/4, ये इसको हम कट कर सकते हैं 1/2, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना क्या होगी हमारे पास 1/2। तो उम्मीद करता हूं मैं अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में आ गए, अभी भी कुछ डाउट है तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन और लेने वाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए इसके बाद जो जस्ट अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल दे, अभी हमने 2 सिक्के देखे हैं, मान लीजिए एग्जाम कह दे यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है,
कितने सिक्कों को? 3 सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 सिक्के हमारे पास अब की बार है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्के हमारे पास हैं, उनको एक साथ उछाला जाता है। ठीक है, तो उछाला जाता है तो तीनों पर 3 सिक्के उछालेंगे तो तीनों पर कुछ भी पूछ सकता है, हेड पूछ सकता है, टेल पूछ सकता है, कुछ भी। तो जैसे हम मान लेते हैं 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता बताइए आप। क्या? हेड आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, मतलब हेड कितनी जगह आ सकता है वो बताना हमें। तीनों पर हेड आने की, तीनों पर हेड आने चाहिए हमारे पास। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सिक्के हमारे पास कितने हो गए? 3। अब 3 सिक्कों को अलग अलग उछालते हैं, 1 2 3, तो उन तीनों पर क्या आना चाहिए हमारे पास? हेड आना चाहिए। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ऊपर तो हमें लिखना आने की संभावना कितनी बार आ सकते हैं, और बटे हमें क्या लिखना? कुल संभावना। अब कुल संभावना हमें किस प्रकार से निकालना है, मैंने अभी बताया आपको, इस प्रकार से 2 की पावर 1, 2 की 2, मतलब ये 2 तो क्या है हमारे पास? सिक्के के मान है। अगर एक सिक्के को 2 बार किसी भी प्रकार से देखेंगे तो या तो उसमें हेड आएगा या उसमें टेल, तो उसकी जो कुल संभावना क्या है? 2। अब जितने सिक्के बोले आपको, अगर एग्जाम बोले 1 सिक्का उछाला जाता है तो पावर 1 करेंगे, 2 कहे तो आपको 2, 3 कहे तो अब की बार हमें कितना कहा है? 3, तो 2 की पावर हम 3 लिखेंगे, मतलब कुल संभावना हमारे पास कितनी है? 2 की पावर 3 मतलब 8। कुल संभावना तो 8 है, लेकिन वो 8 संभावना कौन सी है वो निकालनी जरूरी है हमारे लिए। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। इनको मैं हटा देता हूं, अब आपने अच्छे तरीके से लिख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। देखिए, मान लीजिए अभी हमने देखा है सिक्के कितने हमारे पास? 3, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मीन 8, यानी कुल संभावना हमारे पास पता है हमें कितनी है? हमारे पास कुल संभावना है 8। अब ये 8 किस प्रकार से? तीनों सिक्के आप अपने पास ले लेना, उनको अलग अलग इस प्रकार से उछालेंगे आप, तो 8 संभावना कौन कौन सी बनेंगी? तो इनके बार बार अगर सोच के लिखना चाहोगे, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, तो बहुत टाइम लगा दोगे मेरे दोस्तों। मैंने जो अभी तरीका बताया सबसे अच्छा तरीका, स्मार्ट तरीका है, आप इसी को यूज करना, फॉलो करना, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए, हमने 8 इसकी संभावना बनानी है, ये तो पता है हमें, या तो हेड आएगा या क्या आएगा आपका? टेल, ये तो सभी को पता है। चलिए, अब हमें पहली कंडीशन क्या बताई मैंने आपको? जो कुल संभावना उसका आप आधा कर दीजिए। कुल संभावना कितनी हमारे पास? 8, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। ये एक बार देखना आपको, फिर लंबे समय तक याद रह जाएंगे। तो आधा हम कैसे लिखेंगे? आधे इसमें से हेड लिखने, आधे टेल, तो इसमें से पहले हम हेड लिख देंगे, 4 बार टेल लिखेंगे। कैसे? देखिए मैं दिखा देता हूं। देखिए हेड 4 है ना, तो 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 4 बार टेल, 1 2 3 और 4। सिंपल सा काम करना है। पहली स्टेप हमने ये करनी है, कौन सी? कुल जो मिले आपके उसके हाफ करना है। फिर दूसरी जो स्टेप करेंगे तो यहाँ पे जो हमने कुल का आधा किया, इसका आप फिर से आप आधा कर दीजिए। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, मतलब 2 बार हमें हेड लिखने हैं, 2 बार ही टेल। कैसे? देखिए, एच 2 बार लिखना है, मतलब 2 हेड, 1 बार और 2 बार, ठीक है, फिर 2 टेल टी, फिर 2 बार हेड एच, फिर 2 बार टेल टी, हो गया। और लास्ट स्टेप मैंने क्या बताई? फिर से इसका आधा करना आपको, इस नंबर का, यानी इसको लास्ट में हमें 1 तक लेके जाना है। अब क्या हो गया हमारे पास? 1, मतलब 1 बार हमें हेड लिखना है, 1 बार टेल, मतलब 1 बार एच, 1 बार टी, एच टी एच टी एच, और फिर उसके बाद लास्ट में टी। देखिए मैं आपको बताते समय भी कितनी जल्दी कर रहा हूँ, इसको देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर मैं अपने पास इन क्वेश्चनों करूँ तो कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 1 बार 2 बार इनको, देखिए नई चीज सीखते हैं, टाइम लगता है, सभी को पता है, लेकिन वो टाइम 1 बार लग जाए हमारे पास तो एग्जाम में हम कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। टोटल वैल्यू है उसका हाफ करना है, तो हाफ पहली चीज लिखेंगे, हाफ सेकंड लिखेंगे, फिर हाफ का हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ करेंगे 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, यानी कि जो कुल संभावना बनेंगे 3 सिक्कों को उछालने पर इस प्रकार से निकलेंगे आपकी। तीनों हेड हो सकते हैं, दोनों हेड 1 टेल हो सकता है, 1 हेड 1 टेल 1 हेड हो सकता है, 1 हेड 2 टेल 1 टेल 2 हेड, पहले टेल फिर 1 हेड फिर टेल हो सकता है, 2 टेल 1 हेड हो सकता है, तीनों टेल हो सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, देखिए आप, चमत्कारी क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछ सकते हैं और हम कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है आने की संभावना। अब एग्जाम ने क्वेश्चन क्या पूछा वो देखिए। एग्जाम ने कहा आपको 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 सिक्के हैं उनको हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो एग्जाम आपसे कह रहा है तो तीनों मतलब तीनों सिक्के उछालने के बाद इन तीनों जगह पर हमें क्या चाहिए? हेड होना चाहिए। वो कितनी बार आएगा? तो सिंपल है, हमें दिखाई दे रहा है इन सभी के अंदर, आप देखिए तीनों स्थानों पर एच होना चाहिए, मतलब हेड होना चाहिए। तो वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कितनी जगह है, सिर्फ
एक ही जगह है, बाकी देखिए सभी में किसी में हेड है तो किसी में टेल है, मतलब एक ही वैल्यू हमें ऐसी दिखाई दे रही है जिनमें सभी में क्या है, हेड है। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा हमें सभी जगह हेड आना चाहिए, तो आने की संभावना कितनी है, सिर्फ एक हमारे पास, तो एक लिख देंगे, इतना सा काम करना है। बट एक कुल संभावना, कुल तो हमें पता ही है 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 मतलब 8, इनको काउंट करेंगे तो सेम ही आपकी यूनिट आपकी, ठीक है ना। तो हमें कितना लिखना है, 1/8, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ऊपर क्या लिखना है, आने की संभावना, कुल वैल्यू नीचे लिखने, कुल संभावना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो है तो /8, यही इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, बस इनमें थोड़ा सा ध्यान देना, आपका क्वेश्चन चुटकी में निकल जाएगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, उछालने पर तीनों की प्रायिकता क्या करनी है हमें, ऊपर आने की संभावना कितनी बार हो सकता है, नीचे हमें कुल संभावना। अगर इसी क्वेश्चन में हेड के स्थान पे हम लिख दे टेल आने की संभावना बताइए, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर टेल आने की संभावना आप इजीली बता सकते हो। आप कहोगे सर टेल हमें दिखाई दे रहा कितनी जगह, सिर्फ एक स्थान पे है, तो हम क्या लिखेंगे, आने की संभावना 1 कुल संभावना टोटल कितने 8, यह आपका आंसर। यह आंसर कौन सा, हमारे सिर्फ एक स्थान पे हेड आना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेल आने की संभावना। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ चुके होंगे क्वेश्चन आपको। अगर इसमें और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे आपको, अगर एग्जाम कह दे इनमें से आपको, इसी क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम इसी में बोल दे आपको सिक्के 3 उछाले जाते हैं, कितने सिक्के 3, ठीक है। तो आपको ये कह दे आपको एग्जाम कम से कम, मैं क्या बोल रहा हूं देखना, सिक्के 3 ही हैं तो कम से कम 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता बताइए, हेड आने की प्रायिकता बताइए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रायिकता बतानी है आपको, ठीक है। सिक्के कितने आपके 3 हैं, उसमें से क्या करना आपको, कम से कम एक पर हेड आने की संभावना, यानी कि कम से कम एक का मतलब क्या है, कम से कम एक, इसका मतलब क्या है, एक तो कंपलसरी है, एक से अधिक कितने भी हेड हो सकते हैं वो चलेंगे, लेकिन एक तो होना कंपलसरी है हमारे पास, इसका मतलब ये है। तो यूज कीजिए आप, या देखिए आप लोग, हम शुरू से देखते हैं इनके अंदर, देखिए कम से कम एक पर हेड आने की संभावना देखते हैं कितनी जगह, देखिए यहाँ पर एक से अधिक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भाई तीनों जगह एच है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, हमें तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक स्थान पे एच यानी हेड होना चाहिए। इसमें देखिए 2 हैं चल जाएगा, इसमें देखिए 2 हैं तो भी चल जाएगा, इसमें 1 है चलेगा, कम से कम एक तो होना चाहिए, इसमें 2 हैं तो भी दौड़ेगा, यहाँ पर भी 1 है चलेगा, यहाँ पर भी देखिए 1 हेड है चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इन तीनों में कहीं पर एक पर हेड है हमारे पास नहीं है, यहाँ पे तो तीनों टेल है, और एग्जाम ने पूछा कम से कम एक स्थान पे तो हेड होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे एक पे हमें संभावना नहीं बनती दिखाई दे रही, तो कर देंगे, क्या दिक्कत है। हमें पूछा एग्जाम ने आने की संभावना, तो कितनी स्थान पे हेड हो सकता है, एक कम से कम 7 जगह, भाई टोटल 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आने की संभावना 7 बटे कुल संभावना, कुल सभी को पता है कुल कितनी है हमारे पास 8, तो आंसर क्या डाल देंगे 7/8 आंसर। कुछ भी नहीं करना इनके अंदर, बस थोड़ा सा बेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, चुटकियों में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसलिए हम बिल्कुल क्वेश्चनों को आराम से समझा रहे हैं, आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 सिक्के हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी सिक्के आप लोगों के पास हो, आप इन क्वेश्चनों को आप अब इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो टाइप आज की रही आप लोगों के लिए सिक्कों की, आपको बेहद पसंद आई होगी, अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। इससे आगे की जो क्लास है हमारी, सिक्के के बाद डाइस हैं आपके, ठीक है, फिर गेंद वाले क्वेश्चन आपके, ताश वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए